एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोज़ा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी, जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे आमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। यो सल्लून कमा तो सल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। हमारे और आपके लिए ज़रूरी है वो बातें मैं आपके सामने बयान कर दूं। कुरान करीम के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है, सूरतुन नहल की ये आयत है। आइए बात शुरू करने से पहले इस आयत का तर्जमा कर लेते हैं, इस आयत को समझ लेते हैं। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, मन अमिला सालिहन, जो भी नेक अमल करेगा, मिन ज़करिन, चाहे वो मर्द हो, औ उन्सा या औरत हो। यहां एक बात नोट कर लीजिए,
कुरान में जितने भी बुराइयों से रोका गया है और जितने भी अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है, वो सारे हुक्म महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुरान में ये लिखा है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, तो सिर्फ मर्दों को पढ़ना है, औरतों को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है। कुरान में अगर ये लिखा है कि वादा पूरा करो, तो सिर्फ मर्दों को वादा पूरा करना है, औरतों को नहीं करना है। ऐसा नहीं है। शरीयत का, कुरान का, हदीस का हर हुक्म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। हाँ, जहां डिफरेंस होगा, कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो मर्द के लिए खास है, औरत के लिए उसका हुक्म नहीं है। कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो औरत के लिए खास है, मर्द के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वफ़िरुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, वक़स्सुश शवारिब, और मूछों को पस्त करो, मूछों को कम करो, मूछों को बारीक करो। अब जाहिर है ये कॉमन सेंस की बात है कि दाढ़ी और मूछ का मसला है तो औरतों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत रमज़ान का रोज़ा अपने नापाकी के अय्याम में, अपने हैज़ के अय्याम में वो नहीं रखेगी, नमाज भी नहीं पढ़ेगी, रोज़ा भी नहीं रखेगी। वो बाद में अपने रोज़े को पूरा करेगी, नमाज को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है शरीयत का ये हुक्म औरत के लिए ख़ास है, इसका मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मर्द को 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, मर्द को रमज़ान का 30 रोज़ा रखना है, पूरे महीने का रोज़ा रखना है। यहाँ जो हुक्म दिया गया ये औरत के लिए, ये महिलाओं के लिए ख़ास है। अब आइए उस आयत पर जो आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कुरान के 14वें पारे की आयत, सूरतुन नहल की आयत। अल्लाह फरमा रहा है, मन अमीला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सवाल ये पैदा होता है कि अय अल्लाह, जब तेरी शरीयत का हर हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, तो तू अलग से यहाँ औरत का जिक्र क्यों कर रहा है? यहाँ अल्लाह ताला अलग से मर्द और औरत का जिक्र करके ये क्लियर कर रहा है कि आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये बात मर्दों के लिए भी है और ये बात औरतों के लिए भी है। ये दोनों के ऊपर लागू होगी और इससे किसी को छुटकारा नहीं है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द नेकी करेगा और जो भी औरत नेकी करेगी, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा। कोरोना की मुसीबत आई, टाटा कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये का चंदा दे रहा है, बिरला कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये के लोगों की मदद कर रहा है, अडानी भी मदद कर रहा है, अंबानी भी मदद कर रहा है, गरीबों के घरों में अनाज भी पहुंचाया जा रहा है, सर्दी के मौसम में कंबल भी बांटा जा रहा है। लेकिन वही अडानी, वही अंबानी, वही टाटा, वही बिरला, वो पत्थर के बुत के आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर वो ईमान नहीं रखते हैं, वो तौहीद के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम नेक अमल करोगे ईमान के साथ। ईमान का होना ज़रूरी है, ईमान का होना कंडीशन है। ईमान के बगैर तुम करोड़ों रुपये का चंदा दे दो, तुम करोड़ों रुपये का दान कर दो, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। ईमान होना ज़रूरी है, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का हमारे यहाँ कोई एतबार नहीं होगा। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेकी करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह फरमाता है हम उसे दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में सुकून की ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में शांति की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आखिरत में तो हम जो देंगे, दुनिया में भी उसे अमन और चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब हो।
आज 14 फरवरी की तारीख थी। जानते हैं ना 14 फरवरी का मतलब? वैलेंटाइंस डे, मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। मोहब्बत कहां हो रही है? पार्कों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? होटलों के कमरों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? छुप छुप करके हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5-10 मिनट की लज्जत के लिए जो लोग आज 14 फरवरी को ज़िनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके शरीर को, उनकी हवस को हो सकता है कि शांति मिल जाए, हो सकता है कि उनकी वासना पूरी हो जाए, हो सकता है कि उनकी शहवत पूरी हो जाए, मगर गुनाह तो गुनाह ही रहेगा। उनको चैन मिलने वाला नहीं है, उनको सुकून मिलने वाला नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका बताया है, इस्लाम ये जानता है अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ ये दीन है, और इस्लाम ने हमारे अंदर जो कुदरती तौर पर एक जज्बा होता है, मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, इस जज्बे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, शादी का हुक्म दिया है। अब कोई शादी ही ना करे या शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शादी कर लिया है, बीवी से कोई मतलब नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे शादी ही उन्होंने नहीं किया है, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बीवी बच्चों का दर्द भी उनको नहीं पता। खेल बोल रहे नहीं सुन रहे ना, बंद हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। धीरे से बोलिए ना। तो बीवी बच्चे पैदा करना और शादी करना और बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है। अगर कोई आदमी यह समझता है मैं शादी न करूं और रात रात भर मैं तहज्जुद पढ़ूं, तो मेरे भाइयों ये नेकी नहीं है, ये सवाब नहीं है, ये शरीयत नहीं है। शरीयत यह है कि आप बीवी का हक अदा करें, आप बच्चों का हक अदा करें। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है। रात को 2 बजे बाप सो रहा है, मां सो रही है, बच्चा कहता है अम्मी अब्बू मुझे पेशाब करना है। मां को नींद लग रही है, बाप को नींद लग रही है, मगर मां या बाप अपनी नींद कुर्बान करके रात को 2 बजे बच्चे को पेशाब करा रहे हैं। बच्चे को बुखार है, बच्चा बीमार है, बच्चे के बदन तप रहा है, मां और बाप अपनी नींद कुर्बान करके उस बच्चे को पाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों की परवरिश करना, बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है, और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। जाड़े का मौसम आया, आपने बच्चे को स्वेटर लाके दे दिया। गर्मी का मौसम आया, आपने कॉटन के कपड़े ला करके अपनी बीवी को दे दिए। आपको ये लगता है कि आपने बीवी को जो कपड़ा ला करके दिया, बच्चों को जो कपड़ा ला करके दिया, वो तो दुनिया का काम है। नहीं नहीं, वो दुनिया का काम नहीं, वो दीन का काम है, वो सवाब का काम है। उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, 1 दीनार से तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और 1 दीनार से तुम किसी की गर्दन आज़ाद करते हो, और 1 दीनार तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज़्यादा सवाब तुम्हें उस दीनार का मिलेगा जो दीनार तुमने अपने बच्चों पर खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, उनकी जायज़ ज़रूरतों के ऊपर आपने खर्च किया। बीवी बच्चों का हक अदा करना भी मेरे भाइयों शरीयत है। अल्लाह के नबी के दौर में एक सहाबी थे, शादी हो गई है, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं। बीवी बेचारी रात में आ रही है, शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। बीवी दिन में सोचती है शौहर के साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, शौहर की तवज्जो हासिल करूं। शौहर दिन में रोजा रखता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है। शौहर का नाम क्या था? अबू दरदा, और बीवी का नाम क्या था? उम्मे दरदा। अबू दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं।
हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए। जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा, भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता था। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहाँ आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊँगा और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आप यहाँ इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता था। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा, भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सवरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए एक शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब वो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा है, उम्मे दर्दा क्या बात है? आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है, क्या बात है? मसला क्या है? माजरा क्या है? कहा है सलमान, क्या बताऊं? मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं? मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। का अच्छा ऐसा है? आने दो, मैं बताता हूं उसको। सलमान फारसी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया। कहा दोस्त जल्दी से खाना खा लो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोज़ा हूँ, रमज़ान का रोज़ा नहीं, नफली रोज़ा। आप जानते हैं नफली रोज़ा का मतलब समझते हैं ना? रमज़ान के अलावा भी कुछ रोज़ा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमज़ान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा मैं रोज़ा रखे हुए हूँ, मैं रोज़ा हूँ, आप खाइए। सलमान फारसी बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। का मैं तो रोज़ा हूँ, का रोज़ा तोड़ दीजिए, कोई रमज़ान का रोज़ा तो नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं, आप रोज़ा तोड़ दीजिए। हजरत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोज़ा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके, उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई।
इशा की नमाज के बाद हजरत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। सलमान फारसी ने रोक दिया, अभी मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी सी और रात गुजर गई, आधी रात हो गई, 12 बज गए। अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद के लिए। सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं, अभी भी आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त नहीं, अभी आप तहज्जुद मत पढ़िए। थोड़ी देर और समय बीत गया, रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, रात का आखिरी पहर आ गया। अब फजर की नमाज में 1-2 घंटे का टाइम बाकी है। हजरत सलमान फारसी ने कहा अय अबू दरदा, अब चलो हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, अब तहज्जुद का सबसे बेहतरीन टाइम आ गया है। दोनों साथियों ने, दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब दोनों साथियों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे घर में आने वाले मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। तू नमाज पढ़ रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, तू रोजा रख रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, मगर तू बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। तू रात में सोता नहीं है, तू अपने शरीर का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपनी आंखों का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपने मेहमान का हक अदा नहीं कर रहा है। ऐ अबू दरदा, तू सबका हक अदा कर, तू अल्लाह का भी हक अदा कर और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा कर। हजरत अबू दरदा हैरान हो गए। फजर की नमाज का टाइम हुआ। अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान फारसी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। शरीयत इसी का नाम है, तुम अल्लाह का भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी शरीयत का कमाल है, ये हमारे दीन का कमाल है। हमारी शरीयत सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देती है, हमारी शरीयत तो कारोबार करने का भी हुक्म देती है। हमारी शरीयत तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करने का हुक्म भी देती है। हमारी शरीयत तो अपने बाल बच्चों के लिए अपना खून पसीना बहाने का भी हुक्म देती है। अगर जायज़ नीयत के साथ, अगर अल्लाह को राजी करने की नीयत के साथ आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं, इंशाअल्लाह उस मजदूरी पर भी आपको सवाब मिलेगा, उस मेहनत पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं मैं कि सुकून आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, सुकून आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं हराम खा करके हम चैन से रहेंगे, हराम के पैसे से हम बिल्डिंग बना लेंगे, मकान बना लेंगे, हमारा मकान पूरे गांव में सबसे अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तुम मकान तो बना लोगे, तुम अच्छा खाना तो खा लोगे, तुम्हारी औरतें अच्छा कपड़ा तो पहन लेंगी, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ, नाम सुना है आप लोगों ने मऊ का? आपके इलाके में बहुत सारे लोगों ने मऊ में पढ़ा भी होगा, तालीम भी हासिल की होगी। मऊ में मैं गया, अभी एक प्रोग्राम था मेरा, वहाँ एक आदमी ने मुझे बड़े पॉइंट की बात बताई। उसने कहा, मौलाना मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। हमारे मऊ के अंदर बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं और सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, मगर वो मदरसे में कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, वो मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों का हक मारते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो अपना हक सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। सैलरी पा रहे हैं
उनको सरकार तनख्वाह दे रही है मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि ऐसे काम चोर मौलवियों के लड़के और लड़कियां आम तौर से बिगड़ जाते हैं। उसने कहा मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको, चलिए मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को भुगतना पड़ता है। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। बच्चों की बड़ी चिंता है ना हमें। भाई बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं है, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा लूँगा। बोल दो अल्लाह उसे नूर अता फरमाएगा। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उससे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है। अल्लाह के एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और हज़रत खिज़र भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे। उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं।
अचानक हजरत खिजर ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिजर उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की, दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की। एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत खिजर ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिजर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान दो यतीम बच्चों का था, दो अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिजर जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिजर उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपना खजाना ले लें। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में ये पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है, हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से। हम नबी से प्यार बहुत करते हैं हम। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, बेचैनी का यह आलम था।
बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म दे के जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ़, मगर एक ज़ात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल क़यामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहाँ कहाँ टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहाँ कहाँ चल कर के गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी, इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब ज़रा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है, कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया। जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन
अमसाल जिबाल तिहामत बीजन, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोज़ा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी। जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर, जब गाड़ियां चलती हैं आपने देखा होगा धूल उड़ती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे अमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहाँ लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोज़ा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। युसल्लून कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था। कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है। समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो क़यामत के दिन आएगा।
वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए ज़रा उसका नक्शा आपके सामने खींच देता हूँ। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयात हैं। अल्लाह ने क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन जब रिज़ल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया है। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज़ छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है और 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने यह कह करके बेल दे दी और मंत्री का बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल क़यामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो कहेगा हाउम क़ुरऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दुपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दुपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आए अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्क़े में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्क़ा उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। आए अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। आए अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज़ है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं। अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम की बच्चियां धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। काश कि हम होश के नाखून लेते
और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आज़ादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आज अफसोस की बात है, एक तरफ वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, संवर करके, चमकदार कपड़े पहन करके। उनको पर्दा करने की जरूरत नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके, सच के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि हमने एक ऐसी कौम को भी देखा है कि कटिहार से लेके पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, पूरा एक बेल्ट है, हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, वहाँ मज़ार नहीं है, वहाँ कब्र परस्ती नहीं है, वहाँ गलत काम नहीं है। मगर जब हम आपके इलाके में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है मेरे भाई। क्यों? क्या इस पर्दे का ताल्लुक अंसारी बिरादरी से है, शेख बिरादरी से है, शेरशाहवादी बिरादरी से नहीं है? पर्दा किसी बिरादरी के लिए तो नहीं आया है मेरे भाई, पर्दा तो सारी उम्मत की औरतों के लिए आया है। और पर्दे का मकसद क्या है? कुरान ने 1400 साल पहले बताया था, और मुस्कान नाम की उस लड़की ने आज बता दिया। टिकटॉक पर अपने बदन की नुमाइश करने वाली लड़कियां शायद इतनी मशहूर नहीं हुई हैं जितनी मुस्कान नाम की वो लड़की आज मशहूर हो गई है। आज दुबई की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, आज बुर्ज खलीफा पर भी मुस्कान नाम की उस लड़की का फोटो आया और उसका नाम आया, और दुबई की हुकूमत ने भी माना कि हाँ ये लड़की, इसने हमारा नाम रोशन किया है। पर्दे का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्दे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? आइए जरा आपको वो आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हिजाब का मसला चल रहा है। हिजाब का हुक्म क्यों आया, इस पर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। कुरान खोलो, कुरान का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप निकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दें कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें? इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है, और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपये वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, उसको टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा।
तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपये का हमारी माए बहनें कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपये वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। कल क़यामत के दिन वो पर्दे वाली लड़की भी खड़ी होगी और कहेगी, ऐ अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थी, बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, ऐ अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, 5 टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे, अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है, उसको पागल कहेंगे लोग। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे, देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं करना है। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीज़ों को लोग गलत समझते हैं। कल क़यामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आए अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़नाकारी के काम कर रहे थे, आए अल्लाह मैंने अपनी इज्जत व आबरू को बचा करके रखा। मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आए अल्लाह, मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, आए अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। सर्दियों का मौसम आता था, सर्दियों का मौसम आता था, सुबह 5 बजे हय्या अलस सलाह की आवाज़ गूंजने लगती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ें आने लगती थी। पूरे घर वाले रज़ाई और कंबल ओढ़ करके सोए रहते थे। आय अल्लाह, मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुन करके अपना बिस्तर छोड़ देता था। मैं ठंडे ठंडे पानी से वज़ू बनाकर, आय अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में और तेरे डर से तेरी मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़ा करता था। आय अल्लाह, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल कर के रहेगा, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब मेरे भाई लोग रिश्वत खा रहे थे, मेरा सगा भाई जब सूद और ब्याज का धंधा कर रहा था, मेरे पड़ोसी लोग हराम के कारोबार कर रहे थे, आय अल्लाह मैं हलाल खाता था, मेरे बच्चे कम खाते थे, मेरे घर में खाना एक टाइम बनता था और एक टाइम नहीं बनता था। मैंने परेशानी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आय अल्लाह मैंने अपने बच्चों के पेट में हराम का खाना जाने नहीं दिया, मैंने अपने घर में हराम की रोज़ी आने नहीं दी। आय अल्लाह, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल कर के रहेगा। अल्लाह कहेगा, जा मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत कुछ मेरे लिए कुर्बान किया है, अब आज हम तुझे तेरी मेहनतों का बदला देंगे। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तूने बहुत कुर्बानी दी अपने अल्लाह के लिए, जा
आज हम तुझे जन्नत में डाल रहे हैं, जा तू ऐशो आराम की जिंदगी गुजार, जा, दुनिया में तेरे पास रहने को ढंग का मकान भी नहीं था, जा, हमने जन्नत में तेरे लिए बहुत बड़ा महल तैयार करके रखा है, जा तू अपने महल में चला जा। दुनिया में आम का मौसम आता था, तेरे बच्चों को आम नसीब नहीं होता था, सेब का मौसम आता था, अनार का मौसम आता था, तेरे घर में कभी अनार नहीं आया, तेरे घर में कभी सेब ना आया, तेरे घर में कभी मौसम के फल ना आए। मेरे बंदे, आज जन्नत में तमाम फल हैं, जो जिस फल की तुझे तमन्ना हो वो फल टूट करके तेरे पास आ जाएगा। तुझे आम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे सेब तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे अनार तोड़ने की जरूरत नहीं है। कुतूफुहा दानिया, तुझे जो फल चाहिए वो फल तेरी गोद में आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा। जा मेरे बंदे जा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने हमें राजी किया था, तुमने हमें खुश किया था, तुमने अपने अल्लाह को राजी किया था, जाओ आज तुम्हारे मौज मस्ती के दिन है, तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये तो वो हो गए जो पास हो गए, और जो फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा, जो नाकाम हो जाएंगे उनका क्या होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया। जिसका नाम है आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जिसकी जिंदगी भर का कच्चा चिट्टा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, वलम अद्री मा हिसाबिया, काश मुझे अपना हिसाबो किताब न पता चला होता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। इंसान ये भी नहीं सोचता है कि उसे मरना है और मरने के बाद फिर एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। और कोई जानता है कि कब मरना है। ये हमारे 20 साल के 25 साल के नौजवान ये बहुत खुश ना रहे, अरे अभी हम तो 25 साल के हैं, अभी तो हम लौंडे हैं, अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जब 50 साल के हो जाएंगे नमाज भी शुरू कर देंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। तुम क्या गारंटी ले सकते हो क्या कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ के अंदर 4 नौजवान लड़के एक मरीज को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। एक ही घर के 4 लड़के एक मरीज को, औरत को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। और लखनऊ के लिए एक नया रास्ता बनवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस बोलते हैं। वो ऐसा रोड बनाया गया है कि उस रोड पर आप ब्रेक नहीं मार सकते, उस रोड पर बस चलते ही चलते चले जाना है। पूरी स्पीड से 100, 150, 120 की स्पीड में 4 व्हीलर चल रही थी, स्कॉर्पियो चल रही थी। अचानक किसी कोई ट्रक वहां पे खड़ा था, खराब हो गया था, वो ट्रक खड़ा हुआ था, इनकी कार जाकर के ट्रक में लड़ी है और 4 नौजवान लड़के ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए थे मरीज को बचाने के लिए। और 4 का जनाजा जब घर में आया है, पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल बन गया। लाइन से 4 का जनाजा रखा है, लोग रो रहे हैं। घर वालों का तो जो हाल है वो हाल है मेरे भाइयों। मौत पूछ करके नहीं आती है मेरे भाई। और जब हम मरते हैं ना, तो मरते ही एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। इधर हम मरे, जिंदगी भर जो पैसा हमने कमाया था, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, मरते ही वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो सब कुछ दूसरों का हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हम दुनिया के लिए बोझ बन गए। बड़ी मोहब्बत है मेरी माँ को मुझसे, बड़ी मोहब्बत है मेरे बाप को मुझसे, मगर इंतकाल के बाद कोई डेड बॉडी को 24 घंटे भी अपने घर में नहीं रखता है। जितना जल्दी मुमकिन होता है लोग जाकर के उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दुनिया में बेचारा जब नहाने जाता था, इसका शैम्पू अलग था, इसका फेस वॉश अलग था, इसके बदन में लगाने वाला साबुन अलग था। ये नहाने जाता था तो आधा घंटे तक नहाता रहता था। आज मरा पड़ा है,
आज इतना बेबस और कमजोर है, आज लोग इसको नहला रहे हैं, आज इसके रिश्तेदार इसको नहला रहे हैं। और जब नहलाते हैं तो पानी गर्म करके नहलाएं या ठंडे पानी से नहलाएं, इसको क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में सर्दी का मौसम होता था, ये जिद करता था मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। आज बेचारा तो इस लायक भी नहीं बचा है कि कह सके ओ लोगों मुझे गर्म पानी से नहला दो, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता हूं। आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरों के सहारे इसको नहलाया जा रहा है। आज लोग इसके बदन का कपड़ा उतार रहे हैं, आज लोग इसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, उसके बाद कफनाया जा रहा है। हाय हाय, ब्रांडेड करने वालों, रेमंड और बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनने वालों, मुझे बताओ कि कफन का कौन सा ब्रांड होता है। अरे तुम करोड़पति भी हो तब भी तुमको सफेद कपड़े में कफनाया जाएगा, तुम बहुत पैसे वाले हो तब भी तुमको सूती कफन में ही कफनाया जाएगा। ये कफन हमारी औकात हमें बता देता है। एक मामूली से कफन के कपड़े में सबको कफनाया जा रहा है। कफना भी दिया गया, नहला भी दिया गया। माँ बेटी रो रही है, बाप बेटा रो रहा है, बेटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मरने वाले को दफन न किया जाए, मरने वाले को रोक लिया जाए। नहीं नहीं, रो तो सब रहे हैं मगर कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से उसको कफना दो, जल्दी से उसको दफना दो। जनाजा तैयार हो गया, चारपाई पे रख दिया गया। अब जनाजे की चारपाई को लोग उठा के लेके जा रहे हैं। कल तक जो गांव का सबसे अमीर आदमी था और फॉर्च्यूनर से चलता था, स्कॉर्पियो से चलता था, आज इतना कमजोर है, इतना बेबस है, दूसरों के कंधे पे बेचारा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। कब्रिस्तान में पहुंचा, कब्र में उतारा गया। कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है। अभी इसको कब्र में उतारा गया है और मिट्टी डाली जा रही है, तब से दो फरिश्ते कब्र में इसके पास पहुंच जाते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर है, दूसरे फरिश्ते का नाम नकीर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने मुर्दों को दफनाते हो और दफनाने के बाद जब तुम जाने लगते हो तो तुम्हारे जूतों की आवाज को भी वो सुनता है। पता ये चला कि कब्रिस्तान में जूता पहन करके भी जाया जा सकता है। इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए, इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए। मौलवी साहब, हमारे गांव में तो कभी कब्रिस्तान में कोई जूता चप्पल पहन के नहीं गया। जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कब्र के ऊपर से न चलें, आसपास से जो रास्ता हो उधर से जाएं। लेकिन जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, मना नहीं है, हदीस से सबूत मिल रहा है। और यहीं पर एक मसला ये भी समझ लीजिए, जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे हैं, जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जूता पहन करके, चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ओवर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम जूता पहन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, जूता उतार करके उसी जूते पर खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है मेरे भाई। अगर जूता नापाक है और जूते में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो फिर जूते के ऊपर तुम पैर रख करके नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो। तो सही बात यह है कि जूता और चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। अब जनाजा आपने पढ़ लिया, कब्र में ले जा करके उतार दिया, मिट्टी भी डाल दी। अब आप जब जाने लगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मुर्दा तुम्हारे जूते की आवाज को भी सुन रहा है। अब फरिश्ते उसके पास आते हैं और फरिश्ते उससे 3 सवाल करते हैं। 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। और तीसरा सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, कब्र में यही 3 सवाल किए जाएंगे और ये 3 सवाल स्कूल और कॉलेज में इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको मदरसे में मिलेगा। मदरसे को लोग बड़ा हकीर समझते हैं।
स्कूल कॉलेज का लड़का आया है, जिसकी पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए है, दाढ़ी साफ करके आया है, लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट लड़का है, बड़ा हैंडसम लड़का है, देखो कितना मिस्टर लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है, कितना जेंटलमैन लग रहा है। और मदरसे का बेचारा आया कुर्ता पायजामा पहन के, दाढ़ी रखे हुए, लोग कहते हैं मुल्ला जी आ गए। मुल्ला जी को हकीर समझते हो? अल्लाह की कसम, कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे वो आपके CBSE और ICSE के बोर्ड में उसका जवाब मौजूद नहीं है, वो इंटर और हाई स्कूल के कोर्स में उसका जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ उसका जवाब मदरसे में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उन किताबों के अंदर उस 3 सवाल का जवाब मौजूद है। इन मौलवियों को हकीर मत समझो मेरे भाइयों, इन मदरसों को हकीर मत समझो। इन मदरसों के पीछे बहुत सारे लोग हाथ धो करके पहले ही पड़े हुए हैं, कम से कम हम और आप तो इन मदरसों की कद्र कीमत को समझें। ये मदरसे जहां से कुरान और सुन्नत को पढ़ाया जा रहा है, इनका मकाम क्या है, इनका दर्जा क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते तो 1400 साल पहले चल करके एक मदरसा मैं आपको दिखाता हूं। 1400 साल पहले मेरे नबी की मस्जिद में भी एक मदरसा चल रहा था। एक सवाल यह भी आया है, मौलवी साहब जमीन खरीदी गई मस्जिद के लिए, अब मदरसा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हो, मस्जिद के अंदर आप मदरसा चलाओ, लेकिन हाँ अगर जमीन मस्जिद के लिए ली गई है और आप मस्जिद नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ मदरसा चलेगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। मस्जिद है, मस्जिद के साथ मदरसा भी चल रहा है, मेरे नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा था, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो ज़मीन मस्जिद के नाम पर वक्फ की जाए, जो ज़मीन मस्जिद के मकसद से खरीदी जाए, उस ज़मीन पर मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद के साथ आप मदरसा बना लें, लाइब्रेरी बना लें, बच्चों का हॉस्टल बना लें, वो अलग बात है, लेकिन मस्जिद बहरहाल होनी चाहिए। अगर मस्जिद नहीं है, आपने सिर्फ मदरसा बना लिया, आपने कब्रस्तान बना लिया, आपने लाइब्रेरी बना ली, ये गलत है, ये सही नहीं है। समझ रहे हैं बात? नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? 70 बच्चे। लॉकडाउन के दौरान जब चंदे नहीं आ रहे थे, रमजान में भी लोगों ने ज़कात नहीं निकाली, ये मदरसे कैसे चलते मेरे भाई? कितने मदरसे बंद हो गए, मदरसे वालों ने ताला लगा दिया, हमारे पास इंतजाम नहीं है बच्चों को खिलाने का, बच्चियों को खिलाने का, हम कहां से चलाए मदरसा? मदरसा चलाना 2022 में भी मुश्किल है और 1400 साल पहले भी मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम था। मेरे नबी के इस मदरसे में 70 स्टूडेंट रहते थे और ये 70 स्टूडेंट बेचारे इतने गरीब थे, इनके बदन पर एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं होता था। ये ऐसा नहीं होता था कि कुर्ता भी पहने और लुंगी पहने, एक ही चादर, एक ही कपड़ा ये पहनते थे, वही कपड़ा उनका इज़ार भी बन जाता था और वही कपड़ा उनका कुर्ता भी बन जाता था। एक ही चादर में रहते थे नबी के ये स्टूडेंट, एक चादर में। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी खा लिया, कभी भूखे रह गए। नबी के मदरसे में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट बेचारे बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते थे। अल्लाह के नबी के पास जब कहीं से कोई तोहफा आता था, कोई खाने पीने की चीज़ आती थी, अल्लाह के नबी सवाल करते थे, तुमने जो ये सामान भेजा है ये सदका का सामान है या हदिया है, तोहफा है? अगर सामने वाला कह देता कि अल्लाह के नबी ये सदका है, तो अल्लाह के नबी सदका में से नहीं खाते थे, वो सारा का सारा सामान अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को दे देते थे। और अगर सामने वाला कहता था अय अल्लाह के नबी ये एक जग दूध है, ये एक मटका दूध है, ये दूध मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पे लाया हूँ, मैं हदिया के तौर पर लाया हूँ, तो अल्लाह के नबी उसमें से थोड़ा सा पी लेते थे और बाकी अपने स्टूडेंट को दे देते थे। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन बच्चों से कि एक मर्तबा आपकी बेटी फातिमा आपके पास आई। फातिमा का नाम जानते हैं ना, नबी की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है फातिमा। फातिमा की शादी अली से होती है। अली कौन है?
अली गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि उनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है, उनके घर का सारा काम उनकी बीवी कर रही है, हजरत फातिमा कर रही हैं। हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की भी चलाती हैं और चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में निशान भी पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। वो अपने अब्बा जान के पास आती हैं, अरे अब्बा जान मुझे कुछ गुलाम दे दीजिए, मुझे कुछ नौकर चाकर दे दीजिए, आपकी बेटी बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? अरे फातिमा मेरे पास कुछ गुलाम तो आए हैं, मगर मेरे पास मेरे मदरसे के जो स्टूडेंट हैं, मेरी मस्जिद में जो लोग मेरे जो सहाबा पढ़ाई करते हैं, उनके खाने के लिए खाना नहीं है, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐ फातिमा मैं इन गुलामों को बेचकर अपने असहाबे सुफ़ा के लिए पहले खाने का इंतज़ाम करूँगा। ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुझे गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुझे नौकर नहीं दे सकता। नबी ने अपने उन स्टूडेंट को इतनी मोहब्बत दी, उनके लिए अपनी बेटी को आपने गुलाम नहीं दिया कि नहीं पहले मैं इनको खाना खिलाऊंगा, इनको खाना खिलाए बगैर मैं अपनी बेटी का काम नहीं कर सकता। मदरसे के बच्चों को हकीर समझते हो? मदरसों को हकीर समझते हो? जब मदरसे का एक बच्चा पढ़ने जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए जो लड़का या लड़की जाता है वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। और यही नहीं, व इन्नल मलाइकता लतज़व्वजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म बिमा यसना। इस तालिबे इल्म के लिए, इस दीन सीखने वाले तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछा देते हैं, इसका इस्तिक़बाल फरिश्ते करते हैं। तो मदरसों को हकीर मत समझो मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा काम है दीन को सीखना और सिखाना। और कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे, उन तीनों सवालों का जवाब मदरसे में ही मिलेगा। लिहाजा अपने बच्चे को आप जितनी भी तालीम दिला दें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है, जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो इन तीनों सवालों का जवाब कब्र में दे सकें। और एक बड़े पॉइंट की बात आपको बताऊं, मुस्कान खान की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ कर रहा हूं, मगर एक बुराई भी कर रहा हूं आपके सामने मुस्कान नाम की उस लड़की की। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से उसने मुसाफा किया। वो आदमी 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसने मुस्कान नाम की उस लड़की से हाथ मिलाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू शेरनी है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उसकी तारीफ कर रहा है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा रहा है और मुस्कान को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्कान नाम की उस लड़की दीनदार तो है, अल्लाह का डर तो उसके अंदर है, वो स्कूल में पर्दे में तो जा रही है, मगर उसके बाप ने उसको ये नहीं बताया कि कोई गैर महरम से मुसाफा करना जायज़ नहीं है। किसी गैर महरम मर्द से, चाहे वो 50 साल का कोई आदमी क्यों ना हो, उसका तेरे कंधे पर हाथ रखना और तुझे टच करना ये सही नहीं है। मतलब ये हुआ कि बाप ने लड़की को तालीम तो दी थी मगर तरबियत नहीं दी थी। बाप ने अपनी बेटी को ये नहीं बताया था महरम कौन है और गैर महरम कौन। हमारे घर में नौजवान लड़के मोहल्ले के आते हैं, हमारी बेटी को वो अपनी बहन कहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, चलो मोहल्ले का लड़का है हमारी बेटी को बहन कह रहा है। बात नोट कर लो मेरे भाइयों, दुनिया में बहन सिर्फ एक होती है और वो सगी बहन होती है, बाकी कोई बहन बहन नहीं होती है। फेसबुक पर किसी को बहन बना लो, वो बहन नहीं है आपकी। व्हाट्सएप पर किसी को बहन बना लो, बहन नहीं है आपकी। और मोहल्ले की किसी भी लड़की को बहन बना लो, वो बहन नहीं है। आपको उससे दूर रहना चाहिए और अपने घर की लड़कियों को ये सिखाइए कि महरम कौन है और गैर महरम कौन है। अरे मेरा रब तो कुरान में औरत को दोपट्टा रखने का तरीका भी बताता है। अल्लाह ने कुरान में कहा वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों
तुम अपने गरेबानों पर, अपने सीने पर अपना दुपट्टा रख के अपने घर में चला करो। बाप के सामने हो तो क्या, भाई के सामने हो तो क्या, देवर के सामने हो तो क्या, जेठ के सामने हो तो क्या, जब भी तुम घर के अंदर भी चलो तो अपने सीने पर, अपने गरेबान पर अपना दुपट्टा रख के चलो। कहीं ऐसा ना हो कि बाप के सामने जैसे तैसे, बेटे के सामने जैसे तैसे, भाई के सामने जैसे तैसे चलो। नहीं, दुपट्टा रखने का तरीका भी अल्लाह ने कुरान में बताया। मोबाइल आज के दौर में पैदा हुआ, कुरान 1400 साल पहले उतरा, मगर एक औरत को, एक लड़की को अगर मोबाइल के ऊपर किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो कुरान ने उसका भी तरीका 1400 साल पहले बताया। फला तखज़ाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, खबरदार, अगर तुम्हारे मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए तो तुम नरमी के साथ बात मत करो, तुम लचक के साथ बात मत करो, तुम्हारी आवाज में मिठास ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज में मिठास आएगी तो सामने वाला फिर तुमसे उम्मीद लगाने लगेगा, चक्कर चलाने लगेगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो पहले ही सख्ती से बात करो, कड़ाई से बात करो, सामने वाले को मौका मत दो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत एक मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ निकाह के जरिए पैदा हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसी मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वैसी मोहब्बत दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं पैदा हो सकती। लड़की आपके गांव की है और लड़का मालदा का, लड़का फरक्का का है, लड़का किसी दूसरे स्टेट का है, शादी हो गई। अब दोनों के बीच में पहले से कोई संबंध नहीं, कोई जान पहचान नहीं, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि लड़का लड़की के बगैर रहना नहीं चाहता है, लड़की लड़के के बगैर रहना नहीं चाहती है, मियाँ बीवी के बगैर रहना नहीं चाहता है, बीवी मियाँ के बगैर रहना नहीं चाहती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मोहब्बत हमने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत व्हाट्सएप ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत फेसबुक ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने पैदा की है। इसीलिए निकाह करो और निकाह के जरिए एक दूसरे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम के अंदर मोहब्बत का यही एक तरीका है और अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। एक वाकया सुना करके बात खत्म करता हूं कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कितना प्यार करते थे। बीवी से मोहब्बत भी किया करो भाई, बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। अरे मौली साहब, आप क्या बयान करके जा रहे हैं, आप तो औरतों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सही बात बता रहा हूं आपको। बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा मुझे पता है तुम कब मुझसे खुश रहती हो और कब मुझसे नाराज होती हो। कहा आपको कैसे पता कि मैं कब आपसे खुश होती हूँ और कब नाराज हो जाती हूँ? कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश रहती हो, राजी रहती हो और तुमको किसी बात पे कसम खानी होती है तो तुम कहती हो वरब्ब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम मुझ पर गुस्सा रहती हो, नाराज रहती हो तो तुम कहती हो वरब्ब इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। तब तुम मेरा नाम नहीं लेती हो। हजरत आयशा ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज होती हूँ मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ लेकिन आपको मैं छोड़ने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाती हूँ। आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपसे मोहब्बत तब भी करती हूँ। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से। सफ़र में जा रहे हैं, सहाबा भी साथ में हैं। सहाबा से आपने कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा थोड़ा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी कहने लगे, अय आयशा, चलो सन्नाटा हो गया, अब हम दोनों थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। चलो तुम भी दौड़ो, हम भी दौड़ो, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है। चलो हम दोनों दौड़ने का मुकाबला करते हैं, दौड़ने का कंपटीशन करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं हल्की फुल्की थी, मैं दुबली पतली थी। जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं हंसने लगी, मैं मजाक उड़ाने लगी और मैं कहने लगी, अय अल्लाह के नबी,
नबी देखा मैं आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद मैं उस वाक़े को भूल चुकी थी। कुछ दिनों के बाद फिर एक और सफ़र में मैं अल्लाह के नबी के साथ गई और इत्तेफाक से अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। जब सहाबा आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा बहुत दिन हो गए, चलो हम दोनों फिर एक बार दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी के साथ अब जब मैं दौड़ने लगी तो मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, थोड़ा मैं फरबा हो गई थी, बदन मेरा मोटा हो गया था। अब जब मैं दौड़ने लगी तो अब मेरे अंदर वो स्पीड नहीं रही जो पहले थी। अब इस बार मैं पीछे रह गई और अल्लाह के नबी आगे रह गए। अल्लाह के नबी हंसने लगे और आपने फरमाया आयशा कैसा लगा मेरा बदला? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया। उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल गया। मेरे भाइयों, नबी ने सबक दिया है, बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करो और बीवियों को इतनी मोहब्बत दो कि उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती बन जाए। आज तो ये होता है, बीवी बेचारी जब शादी होती है 50 किलो उसका वजन है और शौहर बेचारा इतनी मेहनत करवाता है उससे, उसके गाय बैल और बकरे बकरी मुर्गा मुर्गी सबकी बेचारी को इतनी खिदमत करती है, उसको 30 साल का कर देता है ये खटा खटा करके। नबी की सुन्नत ये है कि आप बीवी को इतना सुख दे दें कि उसकी सेहत और बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तो बीवी बच्चों का हक अदा करना ये भी शरीयत का एक हिस्सा है। मैं उसी आयत की तरफ आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर ईमान वाली जिंदगी गुजारेगा और नेक अमल करेगा तो इंशाअल्लाह आखिरत में तो बदला मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उससे अमन की, चैन की और सुकून की जिंदगी अता फरमाएगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अमन और चैन की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनका नाम आमाल कल क़यामत के दिन उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करे जिनका नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलों को आसान कर दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे अमल में बरकत नसीब फरमाए। जो हमारे नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। जो नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो दीन से दूर हैं अल्लाह उनको दीनदार बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को फसादियों के फसाद से महफूज रखे। अल्लाह हमारे मुल्क को शरीरों के शर से महफूज रखे। अल्लाह इस मुल्क के तमाम लोगों को मिलजुल करके अमन और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।